आपको डांटना चाहिए था। वह कैसे डांटते, उनके हाथ में पिस्तौल वगैरह था। हमारी बेगम ने जो है वो बहुत समझाया सास को, क्या खुदा के लिए खामोश हो जाइए। वो फिर भी खामोश नहीं हुई, तो एक डाकू कहने लगा मेरी सास से, कहने लगे खामोश होती है या तू हमेशा के लिए खामोश होना चाहती है, पिस्तौल दिखा के। पिस्तौल दिखा के। तो फिर मैंने डांटा उनको, सास को। बाकी चोर मैंने कहाँ? कहा खामोश रहिए आप, तब थोड़ी देर के लिए खामोश रही। तो बाकी चोर कहाँ थे? बाकी चोर कहाँ थे? वो गए हुए थे हाक्स पे पिकनिक मनाने। वो किस किस्म की आप सवाल कर रहे हैं, घर में थे, चोरी कर रहे थे, चोरी ही करेंगे ना। वो दूसरे कमरों में से सामान समेट समेट के लाके ड्राइंग रूम में ढेर कर रहे थे। अब जिस दौरान ये प्रोसेस चल रहा था, हमारी सास ने एक डाकू से पूछा, ए भैया तुम कहाँ के हो? कहने लगा मैं भोपाल का हूँ। तो कहने लगी भाई मैं भी भोपाल की हूँ, हम तो भोपाल के सारे लोगों को जानते हैं, क्या नाम है तुम्हारे अब्बा का? तो डाकू ने सास से कहा, कहने लगे तुम्हारे मियाँ का नाम क्या? कहने लगी तसद्दुक हुसैन। तो डाकू कहने लगा वही हमारे अब्बा भी हैं। बस भाई इस पर तो चप्पल खींच के उन्होंने मार दिया, डाकू ने हवाई फायर कर दिया। तो हमारी सास को कुछ हो गया। तो डाकू कहने लगा शर्म नहीं आती इस उम्र में छोटी बच्चियों जैसी हरकतें करती हो? तो कहने लगी भैया खौफ खतर की वजह से ये हुआ है। तो कपड़े तो माथे नहीं, कहने लगे जाओ कमरे में से जाके कपड़े ले लो। तो अब वो गई कपड़े लेने के लिए, वापस आई और मार चिल्ला रही हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तंग पजामा पड़ा हुआ है और उसका भी कमरबंद नहीं है। तो डाकू कहने लगे कि भाई यहाँ जो कपड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जो ला के ड्राइंग रूम में सब ढेर कर रहे थे, कहने इसमें से निकाल लो। मेरी बेगम कहने लगी मैं निकाल लूँ? और इन्हें इजाज़त दे दी कि हाँ निकाल लीजिए। अब जैसे ही एक शलवार कुर्ता हमारी सास के लिए हमारी बेगम ने निकाला, तो अब सास की सुनिए, कह रही हैं ये तो मैं नहीं पहनूंगी, इस पर स्त्री नहीं है। तो एक डाकू मुझसे कहने लगा अबे ये इस चिरान के साथ तू कैसे रहता है? मगर आपको मतलब इस वक्त भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला आप लोगों में था बिल्कुल उस हम वक्त। में नहीं था सेंस ऑफ ह्यूमर, हम तो डेड थे मेंटली। सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें था जिनके हाथ में पिस्तौल थे। ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर, दे वर आर्म्ड एंड डेंजरस। लोगों को भी ये किस्सा सुन के डर भी लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। फिर क्या हुआ? नहीं फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक अजीब व गरीब सिलसिला चला हुआ था। सामान सारा समेट समेट के ड्राइंग रूम में लाके डाल रहे थे। अब क्या हुआ कि एक डाकू ने कहा हमारी मुलाजमा से कि जाओ भाई खाने का बंदोबस्त करो, ले आओ खाना। उसने खाना ला के परोस दिया। अब जब खाना रख दिया सामने, तो वो हमारी जो नौकरानी है उससे एक डाकू कहने लगा कि रात को क्या खाना पकाया था? तो कहने लगी बड़ी बेगम साहिबा ने बैंगन का भुर्ता बनाया था। तो एक डाकू कहने लगा भाई ले आओ बैंगन का भुर्ता। दूसरा कहने लगा ये क्या होता है? तो हमारी सास कहने लगी ये दुनिया की सबसे लजीज डिश होती है बैंगन का भुर्ता, और तुम जाहिल क्या जानो बैंगन का स्वाद। वो कहने लगा अच्छा चुप रहो, लाओ बैंगन का भुर्ता। बैंगन का भुर्ते का पहला निवाला जब एक डाकू ने लिया, तो एकदम मुंह से उसके निवाला निकला और उसने उठा ली पास पड़ी हुई पिस्तौल और सास के पास आके कनपट्टी पे लगाई पिस्तौल। कहने लगे कि दुनिया की बेहतरीन डिश अब तू खाएगी। सास कहने लगी कि भाई नहीं मैं नहीं खाऊं। कहने लगे नहीं तू खाएगी। अब मकाल में चल रहे हैं, वो कहने लगा नहीं तुम खाओगी। कहने लगी भाई देखो हम दावत में से आए हैं, गले गले तक बिरयानी भरी हुई है, बेटा तू बैंगन का भुर्ता तू खा ले। कहने लगा नहीं तू खाएगी दुनिया की सबसे लजीज डिश। खैर साहब खुदा खुदा करके सास ने बड़ी मुश्किलों से पहला निवाला जब लिया तो खुद ही चीखें, क्या है तौबा तौबा, आज तो ये वाकई बड़ा बदमज़ा पका है, मेरा ख्याल है कोई मसाला डालना भूल गई। तो डाकू कहने लगा भूल ही नहीं है तू, ये दुनिया की सबसे लजीज डिश आज तू पूरी ख़त्म करेगी। कहने लगे भैया रहम करो। कहने लगे कि तू खा। कहने लगी देखो मैं मर जाऊंगी। धोने वाले के बाद कहने लगी सास के मैं मर जाऊंगी। डाकू कहने लगा मरेगी तो तू बगैर खाए भी, अगर नहीं खाएगी तब भी मरेगी, तो तू तय कर ले कि भूखे पेट मरने का क्या फ़ायदा, कुछ खा के मर। अब साफ सास कनपट्टी पे पिस्तौल, सामने बदमज़ा बैंगन का भुर्ता जिसे वो कह चुकी थी कि दुनिया की बेहतरीन डिश। अब डाकू कह रहा है कि तू दुनिया की लजीज तरीन डिश आज मुकम्मल करेगी मेरे सामने। अब साहब वो खाए जा रही हैं, मजबूरी क्या, मरता क्या ना करता, खाए। 8 निवाले में, हाँ 8 या 9 निवाले खाए। तो ज़बरदस्ती जो खाए, फिर सास जो है एकदम चित सोफे पे लेट गई और कहने लगी कि भैया गोली चला दे।
मैं ये भुरता नहीं खाऊं। कहने लगा नहीं, भुरता तो तुझे खाना पड़ेगा। खैर साहब, अल्लाह माफ़ करे, थोड़ा सा भुरता बचा था। मैंने डाकुओं से रिक्वेस्ट की कि शी इज़ ओल्ड लेडी, इनको माफ़ कर दे। कहने लगे इसने कैसे झूठ बोला कि दुनिया की सबसे लजीज तरीन डिश। यह हुआ। फिर वो चले गए? नहीं, कहाँ चले। मैंने उनसे कहा कि भैया आप चले जाइए, तो कहने लगे नहीं भाई, फजर की जब अजान होगी तब जाएंगे हम, अगर उससे पहले निकले तो लोगों को शुबा हो जाएगा। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, तब जाके कहीं अच्छा, वो आपकी सास की अंगूठियां बच गई? कहें नहीं बची। नो 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 नो, कहाँ बची। अब हुआ ये कि 4 जो थे वो तो निकल गए पैकिंग करके। हमें नहीं पता कि 5वां जो है, जिसने बैंगन के भुर्ते का एक निवाला लिया था, वो पानी पीने के लिए किचन में चला गया था। तो जैसे ये सब निकले, अब बेगम भी यही समझ रही है, सास भी यही समझ रही है, हम भी यही समझ रहे हैं कि सब निकल गए। अब एक जो था वो ही वॉज देयर इन द किचन। अब जैसे ये निकले तो हमारी सास चीखी, अल्लाह का शुक्र है मेरी अंगूठियाँ बच गई। उसने सुन लिया, वो अंदर आया, उसने खड़क खड़क लोड किया। कहने किधर है अंगूठियाँ। मैंने फ़ौरन बताया कारपेट के नीचे है, वरना जान जाएगी इनकी। खैर वो अंगूठियाँ उसने समेटी, मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगे आप एक जेंटलमैन हैं, ये कह के, और इसकी तरफ देखा। कहने लगा तू कैसे रहता है इसके साथ। बस निकल गया। तो कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा, सिर्फ थोड़ा सा बैंगन का भुर्ता बचा। तो आपने पुलिस को इत्तला की? क्यों? वो जो बचा हुआ बैंगन का भुर्ता है वो भी ना रहता। सिचुएशन है, समझने की बात है। आपने किस्सा सुना? किस्सा कह रहे हैं आप इसको? ये एक फिल्म की कहानी नहीं थी। अरे साहब, दिस वाज द रियल ये एक हैपनिंग। फिल्म की कहानी लगती जो है। हमारे साथ हुई, 5 घुसे, बहुत यकीन नहीं आता डेंजरस सिचुएशन थी ऐसी बातों पर। और आप कह रहे हैं कि ऐसी बात थी। बैंगन, इस तरह के सास को हादसात बैंगन का भुर्ता यहाँ होते खिलाया रहते हैं। और मगर रक्स बात देखा ये है उन्होंने। कि बहुत मुझे बात करने दे। ये बातें होती रहती हैं। आपके घर 14 लाख की डकैती होगी ना, तो आप भी ज़हनी तौर पे ऐसी हो जाएंगे जैसे मैं हुआ हूँ। डोंट लुक एट मी। इस तरह के वाक़यात, हादसात रूनुमा होते रहते तो हैं क्यों होते हैं? बड़े शहरों में। नहीं तो इनकी रोकथाम क्यों नहीं होती? जिन लोगों के पास पैसा होता है, लोगों को इत्तला हो जाती है कि इस घर में खुशहाल लोग रहते हैं। मुबारक, मैं तो अब घर में कुछ रखता ही नहीं हूँ। तो नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मगर मैं तो सास को भी निकालने के चक्कर में हूँ। ये परेशानी की बात है, इसका इलाज होना चाहिए। शहर में पुलिस को ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हंसी की बात नहीं है, मैंने कोई मजाक नहीं किया है, ये मैंने एक संजीदा बात की है कि शहर में। छोड़िए, खैर छोड़िए, आप प्रोग्राम ख़त्म कीजिए। बहुत डिटेल से आपसे बात करनी है कुछ। मुझे दुख हुआ आपके साथ जो कुछ हुआ। बेचारे तोते को ही मार गए। जी हाँ, ऐसे मोड़ दिया। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।